हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम अखिलेश कुशवाहा है। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर राशियों के रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स से पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात करो कि निम्नलिखित समीकरणों युग्म को संगत है या असंगत है। हमें इसमें बताना है कि निकाय किस प्रकार का है, यानी कि संगत है या फिर असंगत है। तो पिछली वीडियो में हमने क्या बताया था कि निकाय की रेखाएं कैसी होती थी, प्रतिच्छेद, समानांतर या फिर कैसी थी, संपाती रेखाएं, प्रतिच्छेद, समानांतर या फिर। तो इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन 3x प्लस 2y इक्वल 5। ये क्वेश्चन फर्स्ट था। 2x माइनस 3y इक्वल 7 था। ये सेकंड हो गया। तो इसमें हमें बताना है कि निकाय किस प्रकार का है, संगत है कि असंगत है। तो देख लेते हैं। निकाय बताना है, सिस्टम बताना है, निकाय किस प्रकार का है, किस प्रकार का है। तो निकाय बताना है तो व्यापक समीकरण की तुलना करेंगे। व्यापक समीकरण से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a1 बराबर हो जाएगा 3, b1 बराबर हो जाएगा 2, c1 बराबर हो जाएगा 5। डायरेक्ट लिख लेंगे a1 b1 c1। a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर हो जाएगा -3, c2 बराबर हो जाएगा 7। ठीक है। यहाँ a1 अपॉन a2 इक्वल टू 3 अपॉन 2। a1 का मान 3 है, a2 का मान 2 है। b1 अपॉन b2 का मान हो जाएगा 2 अपॉन -3। b1 का मान 2 और b2 का मान -3। c1 का मान है, c1 अपॉन c2 निकालेंगे। c1 का मान 5 और c2 का मान 7। तो हमने देखा कि a1 बटे a2 का मान 3 बटे 2 है और b1 बटे b2 का मान 2 बटे -3 है। क्या ये बराबर है? नहीं है ना बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल नॉट b1 अपॉन b2। पहले फर्स्ट और सेकंड को देखना, यहीं से आप पता लगा लेंगे कि किस प्रकार का हल होगा। तो हमने देखा कि a1 बटे a2 इक्वल नॉट b1 बटे b2। अतः समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल होगा। अब हमें इसमें क्या बताना था कि निकाय बताना था, निकाय किस प्रकार का है। तो हमने आप लोग को निकाय बताया था कि दो में निकाय संगत होता है। एक तो होता है प्रतिच्छेदी रेखाओं वाले में, यानी अद्वितीय हल वाले में, हाँ अद्वितीय हल वाले में, और एक होता है संपाती रेखाओं में या फिर अनंत हानिक हल वाले। ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण निकाय का जब अद्वितीय हल होगा तो निकाय कैसा होगा बेटा, निकाय संगत होगा, निकाय संगत होगा, यानी कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस होगा। इसी प्रकार का इसका जो सेकंड प्रश्न है बिल्कुल सेम इसी तरह से कराना है और इसी तरह से अपन कर लेंगे सेकंड प्रश्न को। जैसे 2x माइनस 3y इक्वल 8 दिया हुआ है, यहां लिख लेंगे 2x माइनस 3y इक्वल 8। ये सेकंड वाला है। 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, ये समीकरण 1 है। 4x माइनस 6y इक्वल 9, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये दिया हुआ है। अब हम तुलना करा देंगे, लिखेंगे व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, तुलना करने पर a1 बराबर 2, b1 बराबर -3, c1 बराबर 8, a2 बराबर 4 हो जाएगा, b2 बराबर -6, c2 बराबर 9। ये हमने लिख लिया है। अब क्या करेंगे, a1 बटे a2 निकालेंगे तो 2 अपॉन 4 आएगा, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 निकालेंगे, -3 अपॉन -6, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ भी माइनस प्लस का 1 अपॉन 2, क्योंकि माइनस माइनस का भाग होगा तो प्लस हो जाएगा। अब c1 अपॉन c2 निकालेंगे, 8 बटे 9। आपने देखा कि a1 बटे a2 का मान 1 बटा 2 है, b1 बटे b2 का मान भी 1 बटा 2 है, c1 बटे c2 का मान 8 बटे 2 है। मतलब ये दोनों मान आपस में बराबर आ रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं, आप लिख पाएंगे कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, क्योंकि ये बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 की। तो इस कंडीशन में समानांतर रेखा प्रदर्शित करेगा। आपको निकाय बताना था। तो निकाय का कोई हल नहीं है, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, समीकरण निकाय का।
अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। इसलिए निकाय कैसा होगा भाई, निकाय असंगत होगा। निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। निकाय असंगत होगा। तो हमने जान लिया है इस प्रकार का, ये निकाय किस प्रकार का होगा, असंगत होगा। हाँ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।